पिछले हफ्ते एक विषय के ऊपर वचन से सीखा था। क्या आपको याद है? आपको याद है किस विषय के ऊपर हमने? बुद्धि के विषय। किसका बुद्धि? ज्ञान या बुद्धि, ये किसका है? परमेश्वर का। ये शब्दों का ज्ञान नहीं, ज्ञानियों का ज्ञान नहीं, ये संसार का ज्ञान नहीं। दुनिया ज्ञान बांटते हैं बहुत, मगर वही ज्ञान उन्हें मूर्ख बना देता है। हर मोहल्ले में ये शब्द, ये बोली बहुत परिचित बोली है। ज्ञान बांटता है, ज्ञान बांटता है, ये बहुत ज्ञान बांटता है। असली ज्ञान, असली बुद्धि परमेश्वर से, जो हमारे जिंदगी को सफल बना सकता है। क्योंकि ज्ञान का स्रोत परमेश्वर है। गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल विजडम्स। प्रॉब्लम तब है जब हम परमेश्वर को छोड़कर दूसरे बातों का ज्ञान पर निर्भर हो जाते हैं। कहने का मतलब यह नहीं है कि पढ़ाई से ज्ञान प्राप्त मत करो। कहने का मतलब यह नहीं है कि दुनिया से ज्ञान प्राप्त मत करो। कहने का मतलब यह नहीं है कि शब्दों से जो ज्ञान है उसको प्राप्त मत करो, मगर भरोसा मत करो। पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलता है, इंफॉर्मेशंस मिलता है, अंडरस्टैंडिंग्स मिलता है, और वो उस दौरान मिलते रहेंगे, बहुत मिलते रहेंगे। 2 क्लास में पढ़ने वाला व्यक्ति, एक बच्चे को ज्ञान मिलता है। वो ज्ञान नहीं है जो तीसरे क्लास में पढ़ता है, वो ज्ञान नहीं है जो 5वें में पढ़ता है, वो ज्ञान नहीं है जो 10वें में पढ़ता है, वो ज्ञान नहीं है 12वें में, वो ज्ञान नहीं है अंडर ग्रेजुएशन में, वो ज्ञान नहीं है जो पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो ज्ञान नहीं है PhD में, वो ज्ञान नहीं है डॉक्टरेट में। डॉक्टर का ज्ञान नहीं है साइंटिस्ट का ज्ञान, साइंटिस्ट का ज्ञान नहीं है इंजीनियर का ज्ञान, इंजीनियर का ज्ञान नहीं है किसी और प्रोफेशन में काम करने, सिविल कंस्ट्रक्शन एरिया में काम करने वाले का ज्ञान वो नहीं है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ज्ञान मिलता है और उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। मगर इंसान को ये बात समझना है कि जिस दिन वो व्यक्ति उस ज्ञान का पीछा करने लगा या फिर अपना जिंदगी परमेश्वर को भूलकर उसके लिए सौंप दिया, उस व्यक्ति को वो ही ज्ञान कुछ समय के बाद गिरा देगा। आमीन। परमेश्वर को छोड़कर, भवन को छोड़कर, प्रार्थनाओं को छोड़कर अगर आप दूसरे ज्ञान का पीछा करते हैं तो वो एक फैन ऑफ करने के बराबर है। ऑफ करने के बाद भी चलते रहेगा थोड़ी देर, पर इवेंचुअली इट विल डाई। आखिरी में वो खत्म हो जाता है, रुक जाता है। इसलिए भरोसा हमेशा उस ज्ञान पर छोड़ना है जिसको हमने सीखा, विजडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का ज्ञान। प्रॉब्लम पौलुस ने बता दिया ऑलरेडी। प्रॉब्लम क्या है? परमेश्वर का बुद्धि प्राप्त करने से हम क्यों वंचित हो जाते? कई बार परमेश्वर के बुद्धि में चलना दुनिया देखते समय हमें देखकर बोलेगा कि तू मूर्ख है। हम ये सुनना नहीं चाहता। आमीन। परमेश्वर जब बुद्धि देता है, कुछ ऐसे काम करने के लिए बोलेगा जो दुनिया देखकर बोलेगा कि तुम कौन है? जहां बारिश होता ही नहीं है वहां आकर परमेश्वर नूह से कह रहा है बारिश आएगा। इतना ही नहीं कि बारिश आएगा, बाढ़ भी आएगा। इतना ही नहीं कि बाढ़ आएगा,
और कह रहे जहाज बनाओ। क्या बारिश कभी होता ही नहीं है, तो वहां पर बारिश कभी हुआ ही नहीं है। वहां पर परमेश्वर आके न्यू से कह रहे बारिश आएगा। नूह ने विश्वास कर लिया, नूह ने हाँ बोल दिया, नूह प्रचार करना शुरू कर लिया, गली गलियों में जाके बारिश आने वाला है, सुनो भाई और बहनों। क्या आने वाला है? खिड़की से लोग देखने लगा, दरवाजे से लोग देखने लगा, बालकनी में खड़े होकर देखने लगा। क्या कर रहे लोग? पागल पागल जा रहे, पागल जा रहे। बाइबल में लिखा है उसको पागल बुलाने लगा लोग। दुनिया के ज्ञानवान, दुनिया के बुद्धि भरा हुआ पफ्ड अप लोग वो नूह को देखकर क्या बोलने लगा? ये कौन है? ये मूर्ख है, ये पागल है। मगर नूह परमेश्वर की बुद्धि में चल रहा था। पहले पहले समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा कौन सही है कौन गलत है। हालेलुया। मैं आज किसी से कहना चाहते हैं, तेरे घर में प्रभु साबित करेगा कि कौन सही है कौन गलत है। यू राइट इट डाउन। कुछ लोगों से मैं प्रोफेटिकली बता रहा हूं, तेरा सीजन आने जा रहा है, उस दिन उनका ज्ञान गिर जाएगा, क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर नहीं है, उनका भरोसा पैसा था, उनका भरोसा कमाई था, मगर तेरा भरोसा परमेश्वर था। He will prove, wait and watch। इंतजार करो, प्रभु प्रूव करेगा। और नूह इंतजार किया, नूह ने बस ओबे किया। Obedience to God looks foolishness to the world। परमेश्वर का आज्ञा मानना दुनिया के लिए मूर्खता दिखता है, इसलिए क्रूस दुनिया के लिए मूर्खता दिखा। क्या है? क्रूस पर लटका हुआ है, अपने आप को बचा नहीं पा रहा है, मगर दुनिया को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सालों से लिखा हुआ भेद का खुलासा है। हाँ, हालेलुया। पूरे मनुष्य का उद्धार का चित्र है जो क्रूस पर दिख रहा है। इसलिए पौलुस ने बोला क्रूस का कथा दुनिया के लिए मूर्खता है, मगर विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का ज्ञान है। दोस्तों, बिलीव द गॉस्पेल इज द विजडम ऑफ गॉड। विश्वास करने वालों के लिए सुसमाचार मूर्खता नहीं है, विश्वास करने वालों के लिए सुसमाचार परमेश्वर का ज्ञान है। आमीन। दुनिया आपको देखकर कुछ भी कहे फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है कि आप कहां आए हैं, किस पर विश्वास कर रहा है, किसको पकड़ा है, किस पर भरोसा कर रहा है। आप जानते हैं। अगर जानने वाले यहां पर है तो हाथ उठाकर एक हालेलुया बोलेंगे। आमीन। प्रभु आपको प्रूव करेगा कि परमेश्वर का बुद्धि कितना अच्छा है। तो नूह ने प्रचार करते करते घूमा, प्रचार करते करते घूमा। बारिश आए कि नहीं आया? बारिश आए कि नहीं आया? हर विश्वास बुद्धि से निकलता है। विजडम इज द सोर्स ऑफ ऑल फेथ। आमीन। बारिश आया, जहाज को पानी में लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ा। जहां जहाज है वहां पानी आने लग गया और पानी उसको उठाया। और तब लोग तड़पने लगा, अरे तो सच बोल रहा था, हमें भी बचाओ। सॉरी, समय खत्म, द्वार बंद। एक दिन इस दुनिया में जो सुसमाचार का प्रचार हो रहा है, ये एक दिन बंद हो जाएगा। अनुग्रह का द्वार जो आज खुला है वो एक दिन बंद हो जाएगा। उस दिन ये जहाज इस पृथ्वी से उठ जाएगा।
जिस प्रकार उस पानी के ऊपर जहाज उठते 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 पहाड़ के ऊपर पहुंचा, वैसे कलीसिया जो जहाज है, ये कलीसिया भी एक दिन इस पृथ्वी से उठ जाएगा। उस दिन चाहे जितना भी खटखटाए, ये द्वार नहीं खुलेगा। वो दिन आने वाला है जहां तुरी की आवाज सुनाई देगा, हे मेरे प्रिय लोग ऊपर आ, तेरा समय समाप्त इस पृथ्वी का। वो आवाज इस पृथ्वी में आज नहीं, मैंने जानता आज सुबह ये क्यों मेरे मुंह से प्रभु बुलवा रहा है। अनुग्रह का द्वार बंद होने का समय आ रहा है। विश्वास करके इस जहाज में घुस जाओ। उद्धार पाने के लिए और कोई मार्ग नहीं, एक ही मार्ग है, यीशु मसीह। हालेलुया। जिसने अपना जान क्रूस पर दे दिया, जिसने हमारे लिए लहू बहाया, जिसने हमारे लिए पापों के प्रति मार्ग दिखाया, जिसने हमें श्रापों से छुड़ाया, जिसने हमें रोगों से छुड़ाया, जिसने हमें अनंत जीवन भी दे दिया। आज सुबह वो द्वार यहां पर खुला है। हालेलुया। मगर वो हमेशा खुला नहीं रहेगा, एक दिन वो द्वार बंद होगा। परम प्रभु के वचन में लिखा है, अंतिम दिनों में मनुष्य के आगमन का समय नूह के दिनों के समान होगा। नूह के दिनों का समान होगा। मतलब लोग खाते पीते रहेंगे, ऐश करते रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा कब तुरी के आवाज आ गया, कब ये द्वार बंद हो गया। हालेलुया। मत्ती 24 में लिखा है, मत्ती 24 में लिखा है, अंतिम दिनों में जब परमेश्वर का पुत्र आगमन का समय आता है, तब दुनिया नूह के दिनों के समान होगा। नूह के दिनों में क्या है? नूह का प्रचार कोई नहीं सुना, नूह का ज्ञान कोई नहीं सुना। वे उनको ज्ञान बांटने लगा, उनका ज्ञान कोई नहीं सुना। मगर आखिरी में प्रभु ने प्रूव किया कि नूह ने जो बोला वो परमेश्वर के बुद्धि से बोल रहा था। आज प्रभु के बुद्धि पर आप भरोसा कर लो, आपके लिए लाभ होगा। हालेलुया। पिछले हफ्तों से हम प्रभु के बुद्धि के बारे में सुनते आया। आज भी कुछ बातें उन्हीं विषयों के अंदर 2-3 बातें देखकर हम प्रार्थना करेंगे। ये पार्ट 2 के रूप में आप ले सकते हैं, विजडम ऑफ गॉड पार्ट 2। बस इतना बोलकर प्रार्थना करूंगा कि ये ज्ञान या ये बुद्धि क्या क्या कर सकते हैं। What wisdom can do, क्या ये ज्ञान या बुद्धि कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, नोट करना चाहते तो नोट कर सकते हैं। पहले है, ये बुद्धि परिस्थितियों को संभालते हैं। दिस विजडम कैन हैंडल सिचुएशंस। ये बुद्धि परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। आमीन। क्या मतलब है? परिस्थितियां अलग अलग आपके जीवन में आ सकते हैं। सिचुएशंस कैन डिफर डे आफ्टर डे। अलग प्रकार का परिस्थितियों का सामना आप करेंगे। नौकरी में अलग परिस्थिति, घर में अलग परिस्थिति, सड़क में अलग परिस्थिति, बाजार में अलग परिस्थिति, दोस्तों के सामने अलग परिस्थिति, फैमिली में अलग परिस्थिति। परिस्थिति अलग होते हैं। हर परिस्थिति को संभालने का एक कला आपको चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? सिर्फ सीधे रहने से काम नहीं चलता, कला सीखना है आपको, तब जिंदगी आगे बढ़ेगा। आमीन। सिर्फ शुद्ध विवेक से काम नहीं चलेगा, कला सीखना है। हर क्षेत्र में प्रभु आपको कला देगा। इस कले के पीछे परमेश्वर का बुद्धि है। क्या है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना आप लोग, ध्यान से सुनना। अब 20-25 मिनट की बात है, आप ध्यान से सुनोगे तो आपको कुछ हीरा मिलेगा। आमीन। सुन रहे हैं आप लोग? अगर आपको कोई वजन स्ट्राइक करते हैं, आपको अगर वजन आपको छू ले तो तुरंत आमीन बोलना। आमीन बोलने से वजन आपके अंदर चालू हो जाता है। समझ में आ रहा है? इधर चुप बैठने के लिए नहीं आए हैं, आप प्रभु को धन्यवाद देने के लिए आए हैं, स्तुति करने आए हैं, आराधना करने आए हैं, आमीन बोलने आए हैं, जय मसीह बोलने आए हैं, हालेलुया बोलने आए हैं। आमीन। अगर चुप बैठने आता तो आप किसी वृद्ध में चले जाते हैं। आमीन। पड़ोसी को देखकर बोलो, चुप बैठने नहीं आए हैं।
रेस्पॉन्ड करना है आपको। वचन सुनकर आपको आमीन बोलना है, आपको उसको रिसीव करना है। ये मत कहना कि मैं घर जाकर रिसीव करूंगा, होगा ही नहीं पास में, फिर कहां से रिसीव करेंगे। अभी मिल रहा है तो अभी लेना। ये मत बोलना कि बाद में दे दो, खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों को खाना देते नहीं, अभी नहीं, बाद में खाएंगे, बाद में आया तो खत्म। अभी अगर मिल रहा है तो क्या करना है? देखो अभी खाना देते हो तो कौन खाता है? जिनको, अब जरूरी नहीं कि जब आपको भूख लगे तो तब खाना हो। हालेलुया। अभी है वो समय, अभी खा लेना, तब मोटे होकर यहां से जाएंगे। आमीन। वो सब लोग बोलो बुद्धि। पहला पॉइंट है ये बुद्धि। ये कौन सा बुद्धि है? ये जोर से बोलिए भाई लोग, बोलिए, इतना मत सोचो, बोलो आमीन। और क्या? परमेश्वर का बुद्धि परिस्थितियों को संभालते हैं। बोलो संभालते हैं। परिस्थिति को संभालना सीखना, नहीं तो गड़बड़ है। कई बार होते परिस्थिति बिगड़ गया, हालात बिगड़ गया, बोलते हैं ना। क्यों बिगड़ा पता है? क्योंकि बुद्धि का इस्तेमाल नहीं। अगर बुद्धि का इस्तेमाल होगा तो परिस्थिति बिगड़ेगा नहीं, आप अटल रहेगा, आप खड़े रहेगा, आपका सिर ऊंचा रहेगा। आपको समझ में आ रहा है? हर हालात में आपको क्या चाहिए? जोर से बोलो। यूहन्ना 8 अध्याय, यूहन्ना 8 अध्याय, उसका 3 वचन से पढ़िए। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? बस रुकिए। आप लोगों ने पढ़ा, समझ में आया क्या बता रहे हैं यहाँ पे? यीशु जब इस पृथ्वी में थे तो एक परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। कौन परिस्थिति का सामना कौन कर रहा है? कौन परिस्थिति का सामना कर रहा है? परिस्थिति क्या है? फारिसी लोग, शास्त्री लोगों ने क्या किया? एक स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, किसके सामने ले आया और बोला कि मूसा हमसे बोलते हैं, बोला है व्यवस्था में कि व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को क्या करना है? पथराव। अब आप बताओ, आप क्या करोगे? आप क्या कहते हो? तो मैंने ये सोचने लगा, यार ये लोग कुछ गलत उद्देश्य से आए हैं, मकसद इनका गलत है। क्योंकि इनको पहले से पता है कि करना क्या है? ये खुद कह रहे हैं कि मूसा ने बोला है कि पथराव करना है, तो इनको पता है क्या करना है। फिर क्यों लाए भाई? फिर लाए क्यों तुमने? तो ये क्रूकेड माइंडेड पीपल है, चतुराई से भरा हुआ लोग है ये। आमीन। जो बहुत धर्म का पीछा करते हैं। उनको पता है कि व्यवस्था के अनुसार इस विषय में करना क्या है, मगर तो इसका मतलब यीशु के पास इसलिए नहीं लाया कि यीशु एक समाधान निकाल के दे, क्योंकि इनको खुद पता है समाधान क्या है। मगर यीशु के पास उस स्त्री को इसलिए लाया ताकि यीशु को फंसाए, यीशु को बातों बातों में फंसाए। ये हर किसी के जीवन में ऐसे हालात आ सकते हैं, फंसाने के लिए चीजें आ सकते हैं, परिस्थितियां घर में हो, काम के क्षेत्र में हो, आपकी सेवकाई में हो, फंसाने के लिए दुष्ट षड्यंत्र निकाल सकता है। चतुराई के साथ दुनिया के ज्ञान लेकर तेरे सामने आ सकते हैं। ये हर किसी के साथ हो सकता है। मगर यहां पर
यीशु ने इस परिस्थिति को संभाला। कैसे संभाला? कैसे संभाला? कला। इस कला का नाम है परमेश्वर का बुद्धि या ज्ञान। क्या हुआ? यीशु ने क्या किया? अगला वचन पढ़िएगा, 6 वचन। उन्होंने उसको परखने के लिए उन्होंने उसको यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, कोई बात मिल जाए कि यीशु पर दोष लगा सके, सोचकर यीशु के सामने ले आया था। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। यीशु के पास एक सुंदर जवाब है। अच्छा, तुम कहते हो कि इसको पथराव करना है, ठीक है, व्यवस्था में ये लिखा है, मुझे पता है। अब मेरा सुनो, तुम में जो पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे। क्या हुआ वहां पे? क्या हुआ? पढ़िएगा। और फिर झुककर भूमि पर अंगुली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक। अगला वचन दिखा ले। फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। अगला वचन। परंतु वे यह सुनकर, सुनो, परंतु यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। बड़ों से लेकर, तो आप समझ, आपको मैं ज्यादा बता नहीं रहा, बड़ों से लेकर, तो वो सब है इसमें। हालेलुया। बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके। और कौन रह गया उधर? यीशु अकेला रह गया। इसका मतलब अगर पथराव करने का योग्यता किसी के अंदर है तो वो यीशु के पास है, बाकी सब निकल गया। Only Jesus was qualified to pelt stone. आमेन। यीशु के अंदर, वो यीशु कहते हैं मेरे अंदर पाप नहीं है, मैं निष्पाप हूं, मैं कर सकता हूं, मगर मैं कर नहीं रहा हूं। मैं तुझे पथराव करने नहीं आया, मैं तुझे बचाने आया हूं। हालेलुया। यीशु उस स्त्री से फिर कहते हैं, जाओ, मैं भी तुम्हें पथराव नहीं कर रहा हूं, आइंदा कभी पाप ना करें। छोड़ दिया। आमीन। वो दंड देने नहीं आया, वो दिखा रहा था, न्याय करने नहीं, दंड देने नहीं आया, वो क्या करने आया? बचाने आया। तो यीशु देखो वहां पर उस परिस्थिति को संभाला कैसे? जोर शक्ति से नहीं, बल से नहीं, कैसे संभाला? बुद्धि से। आमीन। एक कांच का टुकड़ा यहां पर है, इसके ऊपर मान लीजिए, इसके ऊपर रखा है, और उसके ऊपर एक मच्छर आकर बैठ गया, तो आपको उसी दिन उसी समय समझ में आएगा, हर चीजों का समाधान शक्ति से नहीं होता, बुद्धि से होता है। नहीं समझा? प्रभु बुद्धि दे। अगर यहां मच्छर बैठता तो मारता, कांच के ऊपर बैठा है तो मारेगा? मार के देखो, फिर कभी नहीं मारेगा। तो यहां पर शक्ति का इस्तेमाल चाहिए, वहां पर बुद्धि चाहिए। हेलो, हालेलुया। प्रभु आपको ऐसा बुद्धि देने जा रहा है, इस सीजन में ऐसा बुद्धि देने जा रहा है। मैं नहीं जानता, कुछ लोगों के ऊपर ये गिफ्ट प्रभु रिलीज करना चाहते हैं। हालेलुया। एक शब्द, एक जवाब कहीं परिस्थितियों को बदल देगा। आमीन। तो वहां पर यीशु ने परिस्थिति को बुद्धि से क्या किया? संभाला। अगला, बुद्धि हमें सही शब्दों को देता है। बुद्धि हमें सही शब्दों को, राइट वर्ड्स, विजडम
कैन स्पीक राइट वर्ड्स। बुद्धि हमें सही शब्दों को देता है। नीति वचन 10:19। जहां बहुत बातें होती है वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है। आमीन। तो यहां पे काम करने का तरीका, काम सिर्फ हाथों से नहीं होता, काम सिर्फ मुंह से नहीं होता, काम बुद्धि से भी होता है। जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से, ऊपर लिखा है जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी। सही शब्दों का मतलब होठों का कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ योर माउथ। होठों पर क्या है बोलो? नियंत्रण। कई बार होठ हमारा स्टीयरिंग बन जाता है, होठ हमें ले जाता है। नो, पवित्र आत्मा आपको ले जाने पाए। आमीन। यह बुद्धिमान व्यक्ति का एक साइन है कि वो अपने शब्दों पर ध्यान देगा। शब्दों पर ध्यान देने का मतलब है कितना बोलना है इस विषय में, इस व्यक्ति से कितना बोलना है। किसी परिस्थिति में ज्यादा बोलने से काम नहीं होगा, बहुत कम बोलना है। बहुत, ये समझेंगे कैसे? जिनसे कम बोलना है उनसे अगर ज्यादा बोलने लग गया ना, गड़बड़ है। जिनसे ज्यादा बोलना है उनसे कम बोल दिया तो वो भी गड़बड़ है। जिनको हां बोलना है उनसे ना बोल दिया तो वो तो बहुत बड़ा गड़बड़ है। जिनसे ना बोलने उनसे हां बोल दिया तो जिंदगी गया। हालेलुया। तो आत्मिक जिंदगी सिर्फ बाइबल पढ़ने से, सिर्फ प्रार्थना करने से, सिर्फ उपवास करने से, सिर्फ अन्य भाषा बोलने से, सिर्फ सामर्थ पाने से नहीं चलता। आपको बुद्धि चाहिए कि कहां हां बोलना है, कहां ना बोलना है, कहां कम बोलना है, कहां ज्यादा बोलना है। इस वचन के अनुसार प्रभु हमसे कह रहे हैं, बहुत बातें कहीं जगह पर मत करना। किसी परिस्थिति में बहुत ज्यादा बोलने से फायदा नहीं। जो आपको सुनाने के लिए खड़े हैं उनको सुनाने, आप सुना ही नहीं सकते। शांत रहना है। क्या करना है? मगर हम और डबल बोलने लग जाते, उससे और वो डबल हो जाएगा। वहां पर देखो, इधर उधर खड़े हुए सब आने लगेंगे, यार क्या हो रहा है। वहां वो एक आग के समान बढ़ते जाएगा। वहां समस्या बढ़ रहा है। ये बुद्धि की कमी है। हालेलुया। मगर एक और बात आपको समझना है। इसका 21 वचन पढ़िएगा, 10:21, 10:19 में बहुत बातें मत बोलो करके लिखा है, मगर 21 में देखो, धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। यहां पर देखो, ये कह रहे कि कुछ जगहों में चुप रहना ही नहीं, कुछ लोगों से चुप रहना ही नहीं, उनसे बात करना जरूरी है, क्योंकि धर्मियों के मुंह से निकलने वाला वचन उनके लिए पालन पोषण हो जाता है। कई जगहों पर तुम्हारे मुंह से आने वाले एक शब्द एक व्यक्ति को एनकरेज करेगा, एक व्यक्ति को उत्साहित कर देगा, उस व्यक्ति को उसकी निराशा से खड़ा कर देंगे। वहां पर तुम अगर चुप रहा तो फिर प्रभु कहता है वो व्यक्ति नाश हो सकता है। वहां पर अगर बोलने का बुद्धि चाहिए तो तुम्हें परमेश्वर का बुद्धि का जरूरत है। हालेलुया। क्या बोलना है, कितना बोलना है, किससे क्या बोलना है, ये सब क्या है? ये आपको पढ़ाई करने से नहीं मिलेगा, पीएचडी लेने से नहीं मिलेगा, डॉक्टरेट लेने से नहीं मिलेगा। ये आपको प्रभु से मिल सकता है। ये बुद्धि आपको कौन देगा? बोलो परमेश्वर। हालेलुया। भजन संगीता 34:13, Psalms 34 verse 13।
अपनी जीभ को बुराई से रोक रख हाँ और अपने मुंह की चौकसी कर हाँ कि उससे छल की बात ना निकले। आमेन। बस अपनी जीभ को बुराई से रोकने का मतलब है बुराई बोलने से रोको। जीभ से वही तो काम होता है, बुराई बोलने से रोकना। मतलब जहां ना बोलना है वहां ना बोलना सीखना है। जो सब बोलते हैं वो मत बोलो, तुम वही बोलो जो पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। हालेलुया। तुम बुद्धि की बातें बोलो, अपने मुंह की चौकसी कर। एक सिक्योरिटी गार्ड को रख देना यहां दोनों तरफ, उनको सैलरी दे दो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। प्रभु हमें इस सीजन में सिखाना चाहते हैं कि कैसे आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ प्रार्थना से जिंदगी नहीं बढ़ता, सिर्फ वचन पढ़ने से जिंदगी नहीं बढ़ता। प्रभु चाहते हैं कि आप बुद्धि के इस्तेमाल करना शुरू करें, मगर आपको वचन से और प्रार्थना से ये बुद्धि मिलना शुरू हो जाता है। बाइबल लिखा जिनके पास बुद्धि कम है वो किससे मांगे? Those who lack wisdom, let him ask. जिनको बुद्धि कम है उनको पूछना है प्रभु से, उनके लिए कोई पूछेगा तो नहीं मिलेगा। वही तो लिखा है। कैसे लिखा है वो वचन हम पढ़ेंगे। याकूब का पुस्तक 3 अध्याय, कौन सा? 1 का याकूब ओके, याकूब 1 का 5। If anyone lacks wisdom, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है। इंग्लिश में पढ़िएगा। एक ट्रांसलेशन में लिखा है लेट हिम आस्क, वो पूछे। इफ एनी ऑफ यू लैक्स विजडम लेट हिम आस्क, मतलब तुम में से अगर किसी को बुद्धि की कमी है तो सबले मिलके नहीं पूछना, वो पूछे। इसका मतलब बुद्धि के विषय में आप दूसरे व्यक्ति से नहीं, आपको अगर कमी लग रहा है तो आपको पूछना है। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? क्योंकि ये जो बुद्धि मैं आपको बता रहा हूं ये दुनिया से नहीं मिल रहा है, ये बुद्धि आपको परमेश्वर से मिल रहा है। हमने पिछले हफ्ते देखा ये बुद्धि ऊपर का बुद्धि है। कहां का बुद्धि है? बोलिए ऊपर का बुद्धि है। आमेन, हालेलुया। तो बुद्धि से आप उन शब्दों को सीख सकते हैं जो बोलना है, उन शब्दों को नहीं बोलेंगे जो नहीं बोलना है। कम बोलना है तो आप कम बोलेंगे, ज्यादा बोलना है तो ज्यादा बोलेंगे, ना बोलना है तो ना बोलेंगे, हाँ बोलना है तो हाँ बोलेगा। सबसे बड़ा बुद्धिमान वो है यीशु को देकर हाँ बोला। सबसे बड़ा मूर्ख वो है यीशु को देकर ना बोला। हालेलुया। आपने आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लिया है, यीशु मसीह के सुसमाचार सुनकर यीशु को देकर हाँ बोल दिया। ये आपका सबसे बड़ा बुद्धि का काम रहा है। आमीन। अगला आपको मैं बताना चाहता, जल्दी बता, समय समाप्त हो गया, जल्दी बता के जाऊंगा। बुद्धि आपको सही सोच देगा। विजडम कैन थिंक प्रॉपरली। सही सोच देगा। बुद्धि आपको क्या देगा? क्या देगा? सही सोच देगा। रोमियो 12:3 पढ़िएगा जल्दी से। रोमियो 12:3। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। सबसे पहले प्रभु वचन हमें सिखा रहा है, पहले खुद को समझो, फिर दूसरों को समझो, फिर दूसरों को समझाने जाओ। ये बुद्धि है।
आमेन। बाइबल कह रहा है पहले खुद को, अपनी कमी पहले जानो। बाइबल में लिखा है किसी किसी के अपने अपने आंखों के अंदर तिनका है, और वो व्यक्ति दूसरे की आंखों के वो निकालने जाते हैं। अपना तिनका हटाओ पहले। आमेन। खुद को पहले समझो, फिर दूसरों को समझाने जाओ। आमेन। तो ये एक समझ है। तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को, वहां पर घमंड शुरू होता है, वहां पर नम्रता खत्म है, वहां पर हम्बलनेस खत्म है, वहां पर ह्यूमिलिटी खत्म है। पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया, मतलब हर एक को विश्वास का नाप मिला है। कोई व्यक्ति तुमसे भी ज्यादा बढ़ रहे होंगे, तो अपने को दूसरे के साथ कंपेयर मत करो। यह बुद्धिमान का काम नहीं है। पहले अपने को समझो, मुझे मिला हुआ ये है, मैं इसमें रहूंगा। मैं उस पास्टर के समान नहीं बन सकता। मैं अगर मैं सोचने लगा कि मैं उनके जैसे बनूंगा तो मैं मूर्ख हूं। मुझे मैं बनना है। हालेलुया। आईने में देखकर ये मत बोलना प्रभु मुझे उसके जैसे बनाना। मैं आप जैसे हैं वैसे सुंदर है आप। हालेलुया। आपको मिला हुआ अभिषेक प्रभु आपको दिया है, वो किसी और को नहीं दिया। धन्यवाद। प्रभु ने मुझे जो घर दिया है, धन्यवाद। आमीन। खुद को पहले समझो, तब प्रभु आपको दूसरों को समझाने के लिए इस्तेमाल करेगा। नहीं तो तुम दूसरों के लिए इरिटेशन बनेगा। क्या बनेगा? तुम्हें देखते ही लोग इधर से निकल जाएगा, यार ये बहुत ज्ञान बांटने आते हैं। उनको वो लगेगा ही नहीं कि तुमसे कुछ मिल सकता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ और है और तुम बोलते कुछ और हो। हालेलुया। प्रभु कह रहे अगर तुम खुद को समझने वाला व्यक्ति है तो तेरे पास लोग ज्ञान प्राप्त करने आएगा। तुम्हें जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तेरे पास लोग, तुम एक चुंबक बनना शुरू हो जाओगे। यीशु जहां भी जाता था, यीशु के पास लोग आता था, क्योंकि उसको पता था कि वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तो हमारा सोच सबसे पहले हमें यह सिखाना चाहिए कि हम कौन हैं, फिर दूसरों के बारे में। तो विजडम, ये बुद्धि है। बुद्धि हमें सिखाता है कि हम कौन है। ये तीसरा, चौथा है, जल्दी बताकर समाप्त कर रहा हूं। बुद्धि हमें धन संभालना सिखाएगा। बुद्धि हमें धन संभालना, विजडम हेल्प्स अस टू मैनेज फाइनेंस। फाइनेंस को मैनेज करना है, मैनेजमेंट में प्रॉफिट आएगा, संभालने वालों कमाने लगेंगे। आमीन। संभालने वाला क्या होगा? कमाने लगेंगे। धन कमाने के लिए, धन को देखने के लिए नहीं है। धन को क्या है? कमाना है। कौन कमाता है? जिनके अंदर, पढ़िएगा नीति वचन 21 का 20। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और, मतलब वेल्थ भी होगा, रेशन भी होगा। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। मूर्ख क्या करता है? धन को क्या करता है? उड़ा देता है। आमीन। इसका मतलब धन का व्यवहार, धन का इस्तेमाल बुद्धिमानी से करना है। मूर्ख के हाथ में धन आ गया तो धन को क्या कर देगा? उड़ा देता। हालेलुया। 10 रुपए हाथ में आया तो उसको 20 में बदलना सीखना है। उस 10 से 0 में आ गया तो अब निराश होने के लिए नहीं कह रहा हूं, एक
एक स्कोप, एक आशा आपको देना चाहते हैं। आज आपको प्रभु बुद्धि देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन के विषय में भी आपको प्रभु बहुलीकरण में ले जाएगा। स्वर्ग के स्टॉक मार्केट में कभी नीचे नहीं होता, चीजें ऊपर ही जाता है। हेवनली मार्केट में चीजें नीचे नहीं होता, ऊपर ही जाता है। हालेलुया। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाया जाता, परंतु मूर्ख उनको। मगर एक और वचन पढ़ना जरूरी है इसके साथ नीति वचन 11:24। ऐसे हैं जो चितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। जहां देना है धन, वहां देना है, वहां पकड़ के मत रखना। सबसे उत्तम जगह देने का प्रभु का भवन है। आप कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, आई डोंट केयर। सच्चाई बोलने में कोई लज्जा नहीं है, जस्ट डोंट केयर। प्रभु के भवन में देना सबसे पहला। अगर आपको लगता है पास्टर उठाते हैं, पास्टर नहीं लेता, पास्टर को चाहिए ही नहीं। ये प्रभु के भवन में, वचन में लिखा है, प्रभु के भवन में धन लाते हैं तो यहोवा उसको ग्रहण करता है। कोई पास्टर ग्रहण करता है करके लिखा ही नहीं है। तेरे अंदर गलत फहमी हो तो मुझे कोई। हालेलुया। कुछ लोगों को लगता है, अब उनको समझाने का समय नहीं है। ये उन लोगों का समय है जो प्रभु के लिए देता है। उनको प्रभु आशीषित करेगा, उनको प्रभु बढ़ाएगा, उनको प्रभु उन्नति देगा, उनको प्रभु बहुत बढ़ाएगा। क्या लिखा है? हाँ, मैं जो देता है उनका धन बढ़ता है। आमीन। जहां देना है वहां अगर आप अपने हाथ को पीछे खींचेगा तो प्रभु भी एक समय के बाद अपना हाथ पीछे खींचेगा। हालेलुया। जहां आप देना है वहां आप अगर हाथ बढ़ाओगे तो प्रभु का हाथ इतना आपके लिए बढ़ते रहेगा। प्रभु का हाथ आपके लिए लंबा होते ही जाएगा, लंबा होते ही जाएगा। आपकी योग्यता से बढ़कर प्रभु आपको आशीषित करते ही रहेगा। आपको धन की आशीषों से प्रभु भरेगा। ऐसे किसी को मैंने नहीं देखा जो प्रभु को दिया है और आशीषित नहीं हुआ है। ऐसे हो ही नहीं सकता। ये वचन का सिद्धांत है। आमीन। ये नहीं, प्रभु ये नहीं देख रहे कि तुम कितना देते हैं, दिल से दो। 1 रुपए भी हो, प्रभु को दिल से दो। प्रभु उसमें इतना आशीष देगा, वो 1000 में बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। रकम मान्य नहीं रखता, तेरा दिल मान्य रखते हैं, तेरा मन मान्य रखते हैं। हालेलुया। अगर आप प्रभु को नहीं देते हैं तो आप घमंडी होना शुरू हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। और घमंडी, पैसों के कारण घमंडी हो जाते हैं तो रिश्ते में खराबी हो सकते हैं। इसलिए बोलते हैं पैसों की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। आमीन। पैसों की गर्मी रिश्तों को, ये सच है। एक और बताना चाहता हूं, रुपए कितना भी गिर जाए और इतना मत गिरो कि इंसान रुपए के लिए गिर जाए। हालेलुया, आमीन। स्टॉक मार्केट में रुपए कितने भी गिर जाओ कोई बात नहीं, मगर इंसान रुपए के लिए गिर गया तो उससे बड़ा गिरावट है ही नहीं। हालेलुया। ये आपके अंदर से अपने आप आने लगेंगे जब आप प्रभु को नहीं देते। प्रभु को देता है तो आपका भरोसा प्रभु है। See, that's the difference. जब आप प्रभु को देता है आपका भरोसा फिर कौन है? और वचन में लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जिसका भरोसा यहोवा है। धन्य है वो मनुष्य जिसका भरोसा। मगर अगर तेरा भरोसा तेरे जॉब में है, वो जॉब तुम्हें धोखा देगा। एक ही है जो धोखा नहीं देगा, वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। उसके लिए अगर मैंने मेरे बटुआ खाली किया तो उस बटुए को जब तक भरेगा नहीं वो मुझे आशीषित करना नहीं छोड़ेगा। ये कथा नहीं है, मेरा अनुभव है। हालेलुया।
ये बुद्धि आपको लेना है। दिसंबर से पहले आपका खाते भर जाए, आपके खाते भर जाए, आप इतना आशीषित हो जाए कि दूसरों को भी आशीषित करना शुरू करे। हालेलुया, आमीन। प्रभु को देना शुरू करो, तब हम नम्रता में रहेगा, रिश्ते बराबर रहेगा, रिश्ते अच्छा रहेगा। हालेलुया। तो बुद्धि आपको धन संभालने में क्या करता है? बोलो, मदद करता है। आमीन। आखिरी बात बताकर समाप्त करेंगे। कोलोसी 4 का 2-3 वजन पढ़ेंगे। कोलोसी 4 अध्याय उसका दूसरा वजन से। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद हूँ, और उसे ऐसा प्रकट करूँ जैसा मुझे करना उचित है। अगला वचन। अवसर को बहुमूल्य समझकर, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। अवसर को बहुमूल्य समझो, ये बुद्धिमान का लक्षण है। मौका आते हैं तो उसको पकड़ लेना है। हमने पिछले दिन एक वचन पढ़ा था नाइट प्रेयर में, सिमहनी के बारे में। मैं वो रेफरेंस भूल गया। गिनती 23 है। गिनती 23 का 23 से ऊपर। गिनती 23 उसका शायद 21 या 22 होगा। गिनती 23 का 21 या 22। जल्दी निकालेंगे। 24। थैंक यू। 23 का 24। गिनती 23 का 24। सुन, वह दल सिंहनी के समान उठेगा, सिंहनी के समान उठेगा और सिंह के समान खड़ा होगा। बस, सिंहनी के समान। यहां पर 2 जानवर दिखाई दे रहे हैं। कौन से? सिंहनी और मेल एंड फीमेल। इंग्लिश में लायनस एंड लायन। सिंहनी का एक खूबी है, दोनों का 2 काम। ये सिंहनी कैसे खड़ा होते हैं, और सिंह के बारे में लिखा है वो नहीं, सिंहनी उठते हैं और सिंह के बारे में लिखा है वो खड़ा होते हैं। सिंहनी मान लो सो रहे एक पेड़ के नीचे, और अगर उसने इस बात को समझा कि एक शिकार इधर से आ रहा है, मान लो एक खरगोश जा रहे या एक हिरन जा रहे, तो इसको तुरंत समझ में आते हैं कि ये शिकार जा रहा है, शिकार आ रहा है इधर से, निकल रहे यहां से। तो उसको मौका समझ में आया। उसको क्या समझ में आया? तो वहां पर वो उठ जाती है। मगर शेर ऐसा नहीं है। शेर ऐसा नहीं है। शेर ऐसे उठते नहीं है। हमेशा शिकार करने में कौन तेज है? शेर नहीं तेज है। शेर नहीं है। शेर थोड़ा आलसी है। वो बोलते लेके आओ, मैं खा जाऊंगा इधर, तू लेके आओ, मैं यहां बैठ के, राजा है ना। सच्ची में आप अगर आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो शेरनी जो है शिकार करके ले आते हैं भाग के। हाँ, जा खा ले। मगर एक गुण है शेर का। शेर के एक, इसलिए शेर उठेगा करके नहीं लिखा है। शेर खड़ा होता है। मतलब अगर दुश्मन उधर से आते हैं बच्चों को पकड़ने शेर के, या उस दायरे में अगर और कोई जानवर आते हैं तो शेर खड़े रहते हैं। जितने भी पास आए वो ये हिलते नहीं है। वो अपने सीमा का पहरुए बड़े ध्यान से करते हैं। कोई बाहर से घुसने नहीं देगा। वैसे हिला कर खड़े हो जाएगा, बोलेगा हिम्मत है तो आओ। इसलिए लिखा है सिंह क्या करता है? खड़ा होता है।
वो खड़ा होता है, किसी को पास आने का हिम्मत नहीं आता। प्रभु हमको 2 गुण प्राप्त करने के लिए, सिंहनी के समान मौका मत छोड़ना, सिंह के समान पहरुए करना मत छोड़ना। कम ऑन, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। मैं मौका के बारे में बता रहा था। बुद्धि जिनके अंदर है वो मौका को नहीं खोएगा। आशीष पाने का मौका है, आमीन, कुछ भी हो छोड़ कर आएगा। हालेलुया। रविवार के दिन आमीन सभा एक मौका है, चर्च में आना एक मौका है। पता नहीं आगे हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, मगर अभी अगर मौका है तो इस मौका को उपयोग करने के लिए दौड़ के आना। तुम एक सिंहनी के समान घर से उठ के आना। मगर अफसोस की बात है कि संडे को भी लोग बिस्तर में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे संडे सोने के लिए यूज करते, भवन में आने का चिंता नहीं है। नहीं, आप सिंहनी नहीं है, आप मौका खो रहे हैं। प्रभु आपको बुद्धि दे कि आप मौका गंवाना वाला नहीं, मौका को प्राप्त करने वाला बने। सेवकाई करने का मौका मिलता है तो खड़े हो जाना। हालेलुया। उठ जाना, उठ जाना। हालेलुया। हमें दूसरों की भलाई करने का मौका मिलता है तो उसको खोना नहीं। हमें धन प्राप्त करने का मौका मिलता है तो खोना नहीं। प्रार्थना करने का मौका मिलता है तो खोना नहीं। अभिषेक प्राप्त करने का मौका मिलता है तो खोना नहीं। प्रभु से बोला, प्रभु मैंने बहुत मौका पिछले दिनों में खो दिया, मगर इस सीजन में एक भी मौका नहीं खोएगा। आई वॉन्ट टू रिसीव व्हाट यू वांट टू रिलीज इन दिस सीजन।